माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आदर और आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं भरत कुमार डुलानी आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ। आपका फिर से स्वागत करता हूँ भूषण साइंस के यूट्यूब चैनल पर, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। दोस्तों, आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ही अहम टॉपिक है। क्यों हम डिस्कस करने वाले हैं? सर, स्ट्रेस है ना। स्ट्रेस, वैसे भी आजकल जिंदगी में तनाव बहुत है। स्ट्रेस को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं सर? तनाव, है ना। और स्ट्रेन को क्या बोलते हैं सर? खिंचाव। तो तनाव और खिंचाव के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। सर, हमारे माइंड के ऊपर वैसे भी बहुत तनाव पड़ता है, तो समझे तो सही तनाव क्या होता है और रेशियो ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेस क्या होता है। दोस्तों, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो उसके रेजिस्टेंस में उसको रेजिस्ट करने के लिए जो डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी लगाती है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको अपन क्या बोलते हैं सर? स्ट्रेस। सर, नहीं समझ आया, फिर से समझाओ। अगर मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, अब वो फोर्स बॉडी रेजिस्ट करना चाहती है, तो वो रेजिस्ट करने के लिए कौन सा फोर्स लगाएगी सर? रेजिस्टिंग फोर्स। कौन सा लगाएगी सर? रेजिस्टिंग फोर्स। रेजिस्टिंग फोर्स जनरेटेड इन द बॉडी पर यूनिट एरिया, इसको अपन क्या बोलते हैं सर? स्ट्रेस। अब दोस्तों, स्ट्रेस न वेक्टर होता है न स्केलर होता है। स्ट्रेस क्या होता है सर? एक प्रकार का टेंसर होता है। इसका रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, आप उसको देख सकते हो। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। टेंसर का वीडियो, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। स्ट्रेस दोस्तों हमारा एक क्वांटिटी होती है जो होती है टेंसर। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि सर आपने बोला कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो रेजिस्टिंग फोर्स लगाती है। सर, ये फोर्स जनरेट क्यों होता है? सबसे पहले थोड़ा माइक्रो लेवल पे इसके बारे पे चर्चा कर लेते हैं। पहले क्या दोस्तों, इस केस में अगर आपने फोर्स लगाया तो स्ट्रेस जनरेट होगा? माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर है नहीं। आधे लोगों को तो यही पता नहीं रहता है कि सर किस केस में स्ट्रेस जनरेट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रेस कब जनरेट होता है? अगर आपकी बॉडी का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है तब स्ट्रेस आएगा। यहां पे क्या मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है? नहीं भाई, यहां पे अगर आपने फोर्स लगाया तो अगर ये एक्सेलरेट कर गई, अगर ये बॉडी माय डियर स्टूडेंट्स आगे एक्सेलरेट कर गई, उस केस में ये जो फोर्स है वो तो उसको एक्सेलरेट कराने में खर्चा हो गया ना यार। तो कैसे स्ट्रेस जनरेट होगा? इसका मतलब यहां पर नो स्ट्रेस जनरेटेड, यहां पर कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। अब क्या सर इस केस में स्ट्रेस जनरेट होगा? माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर है यस। क्यों? क्योंकि यहां पे भी आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, उधर फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में। क्या इस बॉडी का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है? आंसर है यस। सर, इसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है। अब यहां पे फोर्स, यहां पे क्या जनरेट होगा सर? तनाव। यहां पे क्या जनरेट होगा? तनाव, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। अब ये जो फोर्स है सर, हमको ये समझना है, ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है? क्या ये वाला फोर्स है? दोस्तों, एक्चुअल में यही वाला फोर्स है, पर इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। यहां पे आपने लगाया सर फोर्स F, यहां पे भी लगाया सर आपने फोर्स F। मैंने क्या किया दोस्तों? इसको काट दिया। इसको क्या किया? बीच से काट दिया। जब इसको बीच से काटा तो ये वाले वन पोर्शन को अलग कर लिया, इधर वन पोर्शन को इधर अलग कर लिया F, और यहां पे टू पोर्शन को इधर कर लिया सर अलग F। यहां पे लग रहा है F। अब दोस्तों, क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में थी? मैंने आपको पहले ही बोला स्ट्रेस कब आएगा? जब मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होगा। क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में थी? आंसर है यस, इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब इसके बॉडी पार्ट्स भी क्या होंगे सर? इक्विलिब्रियम में। भाई समझना, अगर मैं खड़ा हूं, इसका मतलब मेरा हाथ भी खड़ा है, मेरे पैर भी खड़े हैं, मेरे सर भी खड़ा है।
ऐसा थोड़ी होता है कि मैं अगर खड़ा हूं तो मेरा पैर चल रहा है और मेरा हाथ नहीं चल रहे हैं, और अगर मैं चल रहा हूं तो मेरा पेट नहीं चल रहा है, बाकी मेरे पैर चल रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब अगर ये पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे सर, इक्विलिब्रियम में। अब ये कब होगा, ये कब होगा, जब ये वाला जो फोर्स है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके यहाँ पे भी क्या लगे, एक एफ लग जाए। एक क्या लग जाए सर, यहाँ पे भी एक एफ लग जाए, जिसको अपन बोलते हैं एफ इंटरनल। सर इंटरनल क्यों, क्योंकि यही फोर्स दोस्तों इन बॉडी लगा रही है, यही फोर्स क्या लगा रही है दोस्तों, बॉडी लगा रही है। यहां पे भी क्या होगा सर, एक एफ इंटरनल। क्यों, एफ एक इधर लग रहा है, एक एफ क्या लगेगा सर, इधर। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। अब जो स्ट्रेस लिखोगे ना दोस्तों, जो स्ट्रेस लिखते हैं उसको एक्चुअल में लिखते हैं एफ इंटरनल अपॉन एरिया। वो अलग बात होती है दोस्तों कि ये जो एफ इंटरनल है वो एक्चुअल में बाहर वाले एफ के इक्वल है ना, लेकिन हमेशा एफ इंटरनल बाहर वाले एफ के इक्वल हो कोई जरूरी है क्या, नहीं है। इसलिए मैंने फर्स्ट में ही बोल दिया क्या, रेजिस्टिंग फोर्स जनरेटेड इन द बॉडी पर यूनिट एरिया। जो रेजिस्टिंग फोर्स है, यहां डिफॉर्मिंग लिखा है, रेजिस्टिंग फोर्स जनरेटेड इन द बॉडी पर यूनिट एरिया। यहां पे जो रेजिस्टिंग फोर्स था ये वाला, ये रेजिस्टिंग फोर्स है, एफ इंटरनल है ना, ये इस फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल कर रहा है। इसलिए स्ट्रेस को अपन क्या बोलेंगे सर, एफ इंटरनल अपॉन एरिया। कोई दिक्कत यहां तक मेरे हिसाब से नहीं होगी। आगे बात करते हैं सर, स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन को अपन हिंदी में बोलते हैं खिंचाव, हिंदी में क्या बोलते हैं सर, खिंचाव। और स्ट्रेस को क्या बोलते हैं सर, तनाव। दोस्तों स्ट्रेन का सीधा सीधा मतलब है क्या, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। स्ट्रेन का सीधा सफरा मतलब है कि आपने स्ट्रेस लगाया, तो स्ट्रेस लगाने की वजह से जो स्ट्रेन में चेंज आया, जो लेंथ में चेंज आया अपॉन टोटल लेंथ, इसको क्या बोलते हैं सर, स्ट्रेन। अब स्ट्रेन और स्ट्रेस कैसे रिलेटेड है मैं आपको बताता हूं। स्ट्रेन और स्ट्रेस का रिलेशन है जो हमारा, उसी को अपन बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसी को अपन बोलते हैं रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अगर दोस्तों मैंने स्ट्रेस किसी बॉडी पे लगाया, अगर आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, मतलब सर आपने एक बॉडी ली, ए बॉडी, इस पे आपने फोर्स एफ इधर लगाया, इधर भी एफ लगाया, तभी स्ट्रेन आए, तभी स्ट्रेस आएगा सर। जब इस पे स्ट्रेस मैंने बढ़ाया, जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं, स्ट्रेस से अगर स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्ट्रेस जितना बढ़ रहा है सर स्ट्रेन भी उतना बढ़ रहा है, और अगर स्ट्रेन गिर रहा है तो स्ट्रेस को भी गिरना पड़ रहा है। तो अगर हमारा ऐसा कंडीशन है कि सर किसी बॉडी के लिए आया हुआ स्ट्रेस और तनाव और खिंचाव दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं सर, स्ट्रेस की वैल्यू को अपन जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक आता है क्या, एक आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको बोलते हैं अपन के, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, के टाइम्स स्ट्रेन, के टाइम्स स्ट्रेन। तो अगर अपन इसको ऐसे लिखें, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसकी वैल्यू सर क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है सर, कांस्टेंट। और दोस्तों यही कांस्टेंट का नाम है क्या, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको यह बताता है कि कोई मटेरियल कितना तनाव और कितना खिंचाव महसूस कर सकता है और रेजिस्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल, स्टील का जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है और आयरन का बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू क्या, एल्यूमिनियम। भाई स्ट्रेन जो आपके रॉड होती हैं, क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट रॉड जो आप कंक्रीट में लगाते हैं, देखा होगा आपने, वो स्टील की बनाई जाती हैं। क्यों, क्योंकि उनका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। वहां पे डाल के देखो एल्यूमिनियम, घर भसक जाएगा, घर गिर जाएगा सर के ऊपर। क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की ज्यादा है एज कंपेयर टू, बहुत ज्यादा है स्टील की एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपको काम आएगा।
तो ये थी दोस्तों, ये वीडियो था पूरा आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए बने रहना हमारे भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस के चैनल पे। तब तक के लिए दोस्तों, यू हैव बीन अ वेरी लवली स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड टाइम। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। भरत दुलानी साइनिंग ऑफ।